अस्सलामुअलैकुम। इल्मी सिटी के एक नए लाइव सेशन में आप सब लोगों को खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट मिशाल आरिफ। जैसा कि आप जानते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लोगों के बहुत से क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं, आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड, आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड, आपके बिहेवियर से रिलेटेड। तो जितना ज्यादा हो आप इस सेशन में क्वेश्चंस किया करें, अपना फीडबैक दिया करें, अपनी सजेशंस दिया करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो तकरीबन हर ही दूसरे इंसान का इशू है। आजकल के टाइम में जो हमारे करंट सूरत हाल भी चल रही है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा सोचा जाता है, समझा जाता है और ये बहुत सुना जाता है। जो कि आज का टॉपिक है वो ये है कि बेचैनी और हमारी घबराहट की जो हमारी फीलिंग्स अंदर आ रही होती हैं, ये हमारी सिचुएशन या हमें कंडीशन फील करनी पड़ रही होती है, फेस हो रही होती है हमसे, इसके कैसे बचा जा सकता है? किस तरह से हम इस पर काबू पा सकते हैं या इससे बचा जा सकता है? इस तरह के और भी क्वेश्चंस को हम इस सेशन के थ्रू आपके क्वेश्चंस के भी आंसर्स देंगे। जो आज हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद हैं इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए, वो अनीज़ा हबीब मैम हैं, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजी प्रैक्टिस कर रही हैं और मैम का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस सारे टॉपिक पे, तो ये बहुत अच्छे तरीके से हमें गाइड करेंगी। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो मिशाल? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक-ठाक। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने हमें जॉइन किया। आजकल की करंट सिचुएशन जो चल रही है, ऐसे हालात में बहुत ज़रूरत है कि लोगों को बहुत ज़्यादा कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है कि बिल्कुल, वो अपनी किस तरह से डेली प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। तो बिल्कुल, टॉपिक शुरू करते हैं हम आज का। अपना सबसे बिल्कुल। पहला क्वेश्चन तो हमारा यही होगा कि क्या है ये आखिर बेचैनी और घबराहट? ये क्या है कि कॉमन पर्सन को समझ आए कि हुँ, हमें समटाइम्स खुद नहीं आइडिया होता कि हम बेचैन हो रहे हैं या हम घबरा रहे हैं। तो क्या है, कैसे आइडिया जी। होगा हमें कि हम बेचैन हैं? ठीक। अच्छा, बेचैन या घबराहट दोनों एक ही टर्म्स हैं, लेकिन दूसरे एक ही जैसे मुख्तलिफ हुँ, सिनोनिम्स में यूज़ होती हैं, ठीक है? मायने दोनों का एक ही होता है, ठीक है? एंग्ज़ायटी या बेचैनी की जो कैफ़ियत होती है, वो एक फ़ीलिंग है, ठीक है? फ़ीलिंग जो है वो मुस्तक़बिल से रिलेटेड किसी भी अनजाने खौफ़ या ख़तरनाक वाक़ये के बारे में जो हमारी ये फ़ीलिंग आती है, तब हम कहते हैं कि जी ये एंग्ज़ायटी है। यानी जो भी आपकी सूरत-ए-हाल है या जो भी मसला है, वो कहाँ है? मुस्तक़बिल में है। और वो अनजाना है, उसका कोई डिफाइन नहीं है, अभी उसकी कोई खास शक्ल नहीं निकली, लेकिन हम पहले से ही उसके जी, बारे में जब सोचना शुरू करते हैं तो हम बेचैनी की कैफियत का शिकार हो जाते हैं। जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा, मतलब ये गाइड किया एक सिंपल वर्ड्स में, ताकि ऑडियंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि आखिर है क्या? तो जहाँ बात की जाती एक है मिसाल दे बेचैनी और सकती हूँ मैं यहाँ पे, एक जी, मिसाल दे सकती हूँ, जी, जैसे कि एक स्टूडेंट है, पढ़ने बैठा है, ठीक है? अभी वो सोच रहा है कि अभी मेरा 1 महीने बाद पेपर है, पता नहीं मैं तैयारी कर सकूँगा नहीं, अगर मेरा पेपर अच्छा ना हुआ तो कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, मैं फेल हो गया तो मुझे तो फिर जॉब नहीं मिलेगी, तो क्या मैं सारी हाँ, उम्र अनएम्प्लॉयड रहूँगा? तो देखो अभी वो सिचुएशन किधर है, 1 महीने बाद है और उसने आगे से कितना लॉन्ग टर्म जो है उसके बारे में सोच लिया है। तो ये बेचैनी की कैफियत है जो उसको मज़ीद ऐसा सोचने पे मजबूर कर रही है। जी, हाँ जी, ये हर एज लेवल, हर एज ग्रुप का अपने-अपने उनके जो है प्रॉब्लम्स के बिल्कुल। अकॉर्डिंग वो बेचैनी और घबराहट में ही रहते हैं। तो इसी के साथ एक और क्वेश्चन ऐड हो जाता है कि ये जो है क्या नेचुरल वे है या इंसान की खुद हुँ, क्रिएशन है? खुद क्रिएट करता है वो अपने माइंड में ये अच्छा। सारी सिचुएशन, या ये नेचुरली है? अच्छा, पता है हमारे इर्द-गिर्द जब हम लोगों से सुनते हैं या हमारा अपना एक्सपीरियंस ऐसा है कि हम लोगों को लगता है जो बेचैनी की कैफ़ियत है, जी, जो बेचै सॉरी बीच में फ़ोन आ गया था। जो बेचैनी की कैफ़ियत है, वो हमें लगता है कि बहुत खतरनाक कैफ़ियत है, हमें ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। ये बहुत मतलब ऐसी कैफ़ियत है कि नेगेटिव इसके साथ ना हमारी चीज़ें रिलेटेड हैं, ठीक है? लेकिन बिल्कुल। अगर हम इसको दूसरे एंगल से सोचें तो बेचैनी जो है वो हमें आने वाले वक़्त के लिए या सूरत-ए-हाल के लिए पहले से प्रिपेयर करती है, ठीक है? हमें हालात के मुताबिक ढलना और ढालना सिखाती है, यानी अडैप्टेबिलिटी सिखाती है, ठीक है? इसके बिल्कुल। एग्जाम्पल साथ-साथ मैं इसलिए बताती जाऊँगी ताकि लोग इससे अवेयर हों कि बेचैनी इतनी बुरी नहीं है। अब देखिए जैसे कि पुराने कदीम ज़माने की बात है, ठीक है? जब जंग का माहौल होता था इर्द-गिर्द या जब इंसान जंगलों में रहता था जहाँ पे हर वक़्त होता था कि कभी भी कहीं से भी जानवर अटैक कर सकते हैं या कहीं से भी दुश्मन हमला कर सकता है। तो उस वक़्त भी तो देखो अनजाना खौफ है ना, पता नहीं होता था। लेकिन क्या होता था जो भी वहाँ पे उस सिचुएशन में इंसान होता था वो प्रिपेयर करता था अपने उसके लिए, हमेशा तैयार रहता था कि अगर जानवर इधर से बिल्कुल। आएगा तो हमने कैसे फरार का रास्ता तलाश करना है, या जी, अगर कुछ भी होता है तो हम कैसे उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट करेंगे। तभी तो देखो अब वो एक ज़माने से निकल के एक हम मॉडर्न लाइफ में आ गए, अडेप्ट कर गए हैं अकॉर्डिंगली। तो ये चीज़ें हैं।
जी, वक़्त के साथ-साथ डेवलप होते जाते हैं हम, जिस तरह से हमारी बिल्कुल, ग्रोथ होती है, उस तरह से हम अडैप्ट करते हैं अडैप्ट सर्कमस्टांसेस करते और हैं। अपने एनवायरनमेंट को। ठीक है। बिल्कुल। तो यहाँ पर ही फिर आता है जहाँ बेचैनी का ज़िक्र किया जाता है, वहाँ खौफ का ज़िक्र किया जाता है बहुत हुँ, ज़्यादा कि फ़ियर बेचैनी तो है हुँ, कि आप ठीक है सोच रहे हैं उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा तो आप बेचैन हो रहे हैं। लेकिन बाज़ हुँ, औक़ात हुँ, ऐसा होता है कि हम उसके रिज़ल्ट्स के आउटकम के बारे में बहुत फ़ियरफुल रहते हैं। हमें हुँ, खौफ रहता हुँ। है कि क्या तो क्या बेचैनी और खौफ एक ही चीज़ है या ये अलग-अलग चीज़ें हैं? अच्छा। अच्छा, वैसे दोनों देखा जाए तो दोनों सेम भी है कुछ पॉइंट्स पे, और कुछ पॉइंट्स पे दोनों जो है डिफरेंस भी, दोनों में फ़र्क भी आता है। जहाँ अब डिफरेंस ये है कि बेचैनी मैंने आपको बताया मुस्तकबिल से रिलेटेड होती है, और जो फ़ियर है वो जो है हमारा प्रेज़ेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है? और मुस्तकबिल में जो जो एंग्ज़ायटी है ना, उसमें मैंने आपको बताया अनजाना खौफ है। वेग जी। सिचुएशन है, पता नहीं है, ना जाने क्या हो जाएगा, ठीक है? कुछ पता ही नहीं है। हाँ जी। और खौफ जो है वो एक्चुअल वहाँ पे चीज़ मौजूद होती है, चाहे वो किसी सूरत-ए-हाल है, चाहे वो कोई ऐसी चीज़ है जो आपको खौफ पैदा करती है, कोई जानवर वगैरह है, कोई ऐसी चीज़ें वगैरह, कोई सिचुएशन है जो आपके बिल्कुल सामने है, आपने फेस करने जानी है, अब वो हो गई। अब ये होता है कि खौफ और बेचैनी जो है वो दोनों फीलिंग्स एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करती हैं, कभी खौफ की ठीक। कैफियत आ जाती है तो कभी बेचैनी की आ जाती है, ठीक है? जब खौफ का हमारा सिस्टम एक्टिव होता है, ठीक है, उसके अंदर हमारे जी। पास दो ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, या तो फाइट करो या फ्लाइट करो, यानी या तो सिचुएशन से लड़ो या तो सिचुएशन से फरार हासिल करो, ठीक है। तो हुँ, अगर ये फेयर की वजह से सिस्टम एक्टिव हुआ होगा तो फिर हम लोगों को हमारी से लाइफ सेव हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ठीक। एंजाइटी की वजह से ये सिस्टम एक्टिव हुआ है कि कोई वहां पे कोई चीज मौजूद ही नहीं है जिससे हमें खौफ या डर लग रहा है, तो क्या होगा, हम लोग मजीद परेशानी का शिकार होंगे, ठीक है। मजीद ठीक। घबराएंगे, मजीद सूरत हाल को खौफ ज्यादा देखेंगे और मजीद एंजाइटी के सिम्टम्स ज्यादा ज्यादा होते जाएंगे, ठीक है। तो ये है दोनों में बेसिकली फर्क है, जो या अगर जी। सिमिलैरिटी भी कहो तो। हाँ जी, ठीक है। और जो आजकल की सिचुएशन है, आजकल के हालात में हम्म, जो पैंडेमिक कंडीशन चल रही है आजकल की, हम्म, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ले रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं। हम्म, तो ऐसी सिचुएशन में जो है किस हद तक हम लोग एंग्ज़ायटी को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी कर लेते हैं कि हम उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं? किस हद तक ये हम्म, नॉर्मल भी है क्योंकि जी, कंडीशंस ऐसी हैं, कुछ लोग कहते हैं परेशान हम्म, होना नॉर्मल है, आजकल कंडीशंस ऐसी चली। हम्म, तो किस हद तक नॉर्मल है और किस हद तक ये हमारी जो है लाइफ पे इफ़ेक्ट कर रही है? ठीक है। अच्छा, पहले जो आपका पेंडेमिक से रिलेटेड वाला सवाल है, उसका मैं जवाब दे देती जी, हूँ आपको। अच्छा, पेंडेमिक की सिचुएशन ऐसी है कि वो यकीनी सूरत-ए-हाल है, ठीक है? उसको हम जी, अवॉइड नहीं कर सकते, ना उसको हम लाइट ले सकते हैं, ठीक है? ऐसा है। अब उस सिचुएशन में को मैं नॉर्मल हम किस लिए कह रहे हैं खौफ और बेचैनी की निस्बत से, क्योंकि देखो सिचुएशन नॉवेल है यानी नहीं है। इससे पहले कभी कोरोना वायरस जैसा कोई वायरस आया नहीं, और पेंडेमिक की भी इवन कभी सिचुएशन नहीं आया कि पूरे जी, यूनिवर्स में लॉकडाउन हो जाए एकदम। रातों रात हमें ऐसा पता है। लगा जी कल से लॉकडाउन है, ठीक है। दूसरी बात ये कि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बेयकीनी की कैफियत है, कब ये लॉकडाउन खत्म होगा, कब ये वायरस जाएगा, कब इसका प्रॉपर इलाज निकलेगा, ये हमें नहीं पता। अनप्रिडिक्टेबल सी है, हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि हाँ कल से लॉकडाउन खत्म, कल से हालात बेहतर, कल से कोरोना चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब ये तीन चीजें को ऐसा है। मैं जिक्र कर रही हूँ, तो इसका मतलब मैं इस सिचुएशन में इसको नॉर्मल कह रही हूँ, ठीक है। अब अगर इस सिचुएशन में खौफ आता है कि मुझे कोरोना हो जाएगा, ठीक है, तो आपको जैसे आप सुन रही हैं तो आपको लगता है कि हाँ मुझे कोरोना हो जाएगा, तो आप क्या करेंगी, उसकी एहतियाती तदाबीर लेंगी, ठीक बिल्कुल। है। जो जो हुँ, हम गवर्नमेंट ने बताई है, डॉक्टर्स ने बताई है, WHO ने बताई है, जब हम वो तदबीर लेंगे तो हमारे खौफ का जो पैमाना है वो कम हो जाएगा, काम लेवल हो कम हो जाएगा। लेकिन एंजाइटी को अगर हम इस एंगल से देखें, जैसे अनजाना खौफ है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि कहीं अगर मुझे कोरोना हो गया तो, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, नहीं भी हो ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होगा, हम मजीद आगे सोचते जाएंगे, जंजीर बना लेंगे सोच की। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहूंगी, अगर मुझे कल सर दर्द था, ठीक है, अब मैं ये सोच लूं कहीं ये सर दर्द कोरोना की निशानी तो नहीं, ठीक है। अगर कल मैं अपने ऑफिस जाऊंगी तो कहीं मैं लोगों में मुंतकिल तो नहीं कर दूंगी, फिर वो आगे से और लोगों में मुंतकिल कर देंगे, फिर तो मेरे रिलेटिव, मेरे जान पहचान लोगों की डेथ हो जाएगी, फिर तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ये देखो छोटी सी एक चीज थी, जंजीर बना ली, और वो बेचैनी हमें कहाँ से कहाँ ले गई। हाँ, ये नहीं फर्क है खौफ और बेचैनी की कैफे में पेंडेमिक की सिचुएशन से रिलेटेड, और ठीक है। नॉर्मल और किस हद दूसरा, तक? हुँ,
नॉर्मल इस हद तक है कि नॉर्मल हमने इसको इसलिए समझना है कि मैंने बताया कि नॉवल सिचुएशन है, नई सिचुएशन है, जी, डॉक्टर्स ने कभी नहीं फेस की, साइंटिस्ट ने फेस नहीं की, हम आम इंसान ने नहीं फेस की। ओके, अनप्रिडिक्टेबल सबके लिए अनप्रिडिक्टेबल है, डॉक्टर को भी नहीं पता इसका क्या इलाज है, अभी सब तहकीकात हो रही हैं, सब कुछ चल रहा है, तो सिर्फ सेफ्टी अभी इसका है। जितनी आप सेफ्टी लेंगे उतना बेहतर है, और जितना घर पे रह के हिफाजत करेंगे अपनी उतना बेहतर है। बाहर जाए मास्क पहने, अपने आप को अडेप्ट करना सीखें। ठीक है, जैसे डेंगू नहीं अब तक गया, हर साल गर्मियों में आ जाता है, तो हमें पता है हमने उसके साथ कैसे निपटना है। ठीक है, हम पानी नहीं खड़ा होने देते, मजीद इस तरह नहीं करते। तो कोरोना के साथ भी हमने जो है अडेप्ट करना सीखना है। हमने मास्क पहन के घर से बाहर निकलना, आके हाथ धोना है, जाते हुए हाथ धोना, ये चीजें लाजमी करनी है। जी। इस चीज को सर पे सवार नहीं करना, इन शॉर्ट ये है नहीं कि सर पे करना। सवार नहीं करना, सिर्फ ये है कि आप प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, ज्यादा से ज्यादा अपना ख्याल रखें, तो आप इस पैंडेमिक से बच सकते हैं। तो इसका एक्टिव प्रिकॉशनरी मेजर लेने, सोचो हाँ के लेवल पे नहीं, आप उस वक्त क्या कर सकते हैं, आपकी कोपिंग जी, स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है, आज से पहले भी स्ट्रेस अगर आया तो आप किस तरह से अपने स्ट्रेस का मुकाबला करते रहे हैं। बेशक सिचुएशन नहीं है लेकिन स्ट्रेस तो वही है ना। ठीक है, जी, तो स्ट्रेस का मुकाबला कैसे करना, आज से बेहतर कोई नहीं जानता। जैसे आपका क्या कोपिंग स्ट्रेटजी है वो मेरी नहीं हो सकती, आपको बेहतर बिल्कुल। पता है मुझे जब स्ट्रेस होता है मैं ऐसे निपटती हूँ। तो इसलिए हर बंदे की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, वो यूज करें इसमें। और इसके जो है, अगर एंजाइटी ये सारी सिचुएशन हमारे साथ होती है, बेचैनी या घबराहट की फीलिंग्स हमें फील कर रहे हैं, हम इस कंडीशन में हैं, तो हम्म। कितना इसका कैसे इलाज है, किस तरह से इसका इलाज मुमकिन है, किस हद तक मुमकिन है इसका इलाज? अच्छा, इलाज से पहले मैं कुछ चीजें बताना ये चाहूंगी कि इसके एंजाइटी के साथ ना, जब एंजाइटी बहुत ज्यादा सर जहनी हमारी टेंशन के अलावा हमारे जिस्म पे भी जो है उसका असर आता है, यानी जिस्मानी अलामतें भी आती हैं। ठीक है, जी, अक्सर मरीज को नहीं बताना आता, लेकिन हम लोग ज्यादातर अपनी बेचैनी को जिस्मानी अलामतों की सूरत में ही बताते हैं। यार हर वक्त सर दर्द रहता है, किसी काम पे तवज्जो नहीं रहती, मसपट्ठों जी, में दर्द रहता है, नींद नहीं आती, मतलब ज्यादातर लोग अपनी बेचैनी को जिस्मानी इलामतों की सूरत में बताते हैं, डॉक्टर को भी जाके या अपने किसी करीबी को भी जाके। तो उनको ये समझना जरूरी है कि ये जब इस तरह की अलामतें आती है तो ये बेचैनी की होती है। ठीक है, ठीक है, आप जनरल प्रैक्टिशनर के पास चले गए, आपने 2-3 दिन दवाई ली, आपको नहीं असर आया, तो आपको जरूरी है कि आप फिर अब किसी माहिर नफ्सियात से भी रुजू कर ले अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखना जरूरी है कि इलाज लेना कब जरूरी है, कब हम इसे कहते हैं कि अब इलाज जरूरी हो गया है। ठीक है, जरूर, वो जी, कब जरूरी हो जाता है कि जब बेचैनी जो है आपके रोजमर्रा के कामों में मदाखलत करने लग जाए, आपको आपकी पसंद की जी, जिंदगी गुजारने ना दे। ठीक है, आपको ऐसा लगे कि ये बेचैनी मेरे इख्तियार से अब बाहर हो गई है। ठीक है, और बहुत जल्दी जल्दी आपको बेचैनी हो, बहुत देर तक बेचैनी होती रहे, और बहुत ज्यादा शिद्दत से होती है। जब ये 5-6 चीजें होने लग जाएं, आप खुद महसूस करने लग जाएं, तो फिर बहुत जरूरत है कि आप किसी माहिर नफ्सियात से रुजू कर लें उस टाइम पे। जी। ठीक है। जी, एक मेरे माइंड में ऐसा क्वेश्चन आया कि समटाइम्स ऐसा लोग समझते हैं कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाना को मतलब नहीं समझते सही, कि हम पागल हम्म। थोड़ी हैं, मतलब इस तरह की बहुत सारी थॉट्स लोगों के ज़हन में आती है कि हम हम्म। अगर कोई डॉक्टर भी रिकमेंड कर देता है कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ, ज़रूरी नहीं है कि पागल हम्म। ही साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। तो इस बिल्कुल। चीज़ को लोग बहुत नेगेटिव समझते हैं, तो उनको छोटा-सा आप बताएँ कि ये नेगेटिविटी नहीं है, या आप छोटे-मोटे डिप्रेशन में हम लोग बहुत कुछ फेस कर रहे होते हैं और जिसके बिल्कुल। रिजल्ट्स भी बहुत नेगेटिव आते हैं, तो आप उसको बिल्कुल। बढ़ाने की बजाय साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ। अच्छा, इसके लिए ये ज़रूरी है कि देखें, जो सारी मेंटल इलनेसेस हैं उसका सारा हमारा ताल्लुक जो हमारे जहन से होता है। ठीक है, जी, जब तक जहन ठीक नहीं होगा तो वो आपकी सारी बॉडी भी ठीक नहीं होगी। बिल्कुल। हम फिजिकल बीमारियों के लिए तो बहुत जल्दी जल्दी जो है डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, हुँ, लेकिन जिस जिस दिमाग में फिजिकल हमारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना होता है उस पे हम तवज्जो ही नहीं देते। ठीक है, लोगों को हाँ वाकई जी, ये डर होता है कि डिस्क्रिमिनेशन होगी, लोग हम लोगों को झुटलाएंगे, हमें ग्रुप का पार्ट नहीं बनाएंगे, कह देंगे और जी, तुम्हारे नफ्सियात के पास जाते हो, तुम्हें नफ्सियाती बीमारी है ये वो। सिर्फ उस सूरत हाल में कि आपको नफ्सियाती बीमारी है तब जाना जरूरी नहीं है, आप तब भी रुजू कर सकते जब आपको डे टू डे भी कोई माइनर प्रॉब्लम्स होते हैं। जी, अक्सर जो मरीज राब्ता करते हैं वो कहते हैं हमसे टाइम मैनेज नहीं होता, हमें पढ़ाई जब पढ़ने बैठते तो हम लोगों को समझ नहीं आती हम कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें, हम प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, कल आज का काम कल पे डाल देते हैं, फैसला नहीं लिया जाता, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। इसके लिए भी आप रुजू कर सकते हैं, इसको आप इस जी। तरह से ना देखें कि सिर्फ हमने साइकाइट्रिक मसले ही डील करने हैं।
ठीक। तो अगर हम देखा जाए तो कितने परसेंट लोग जो हैं इस बेचैनी और इस कैफियत, एंजाइटी, डिप्रेशन में हम्म। मुब्तला हो जाते हैं इस किस्म की बीमारियों में? कितने परसेंटेज लोगों की अच्छा रहती है कि वो इसमें आ जाते हैं? अच्छा, तकरीबन जो है ना 22 से लेके 60% तक, ठीक है। बहुत सारे लोग साल में एक दफा इस परसेंटेज में जो है एंजाइटी का शिकार होते हैं। 18% उसके अंदर से नौजवान होते हैं, ठीक है, यानी कि 20 से 30 साल की उम्र तक के जो अफराद होते हैं उनमें ज्यादा ये बेचैनी की कैफियत होती है। उसके अलावा जो है 5 से 10 लोग ऐसे हैं जो कि उसका इलाज लेते हैं एंजाइटी के लिए। ठीक। बस यही इसकी ज्यादातर चीजें जो हैं। ठीक है। पापा पंखा नहीं लगाना है। ठीक है, जहाँ जितना आपने जी। बताया उतना बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। तो अगर साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, तो वो उनका जो है वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई है हमारे गेस्ट की, तो अभी हम दोबारा उनको लेते हैं। तो वो यही बता रही हैं कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाना कोई भी ऐसा इश्यू नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा इश्यू नहीं है, इसको नॉर्मल लेना चाहिए। जी, तो हम्म। मेरा क्वेश्चन था कि जो है साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कौन-कौन सी ऐसी डिजीजेस हैं जो लोगों में बेचैनी और जो है एंजाइटी की कैफियत पैदा करती है, अच्छा अच्छा, साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ साइकोलॉजी में अच्छा, साइकोलॉजी में तकरीबन 7 ऐसी बीमारियां हैं जिनके अंदर बेचैनी और खौफ की कैफियत पाई जाती है। व्यू। बच्चों में दो ऐसी बीमारियां हैं जिसको सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। यानी कि बच्चा अपने जो करीबी वालदैन होता है या जिसके साथ बहुत अटैच होता है उनसे दूर जब जाने का उसको ख्याल आता है या उसको लगता है कि वो दूर हो जाएगा, तब बच्चों में बेचैनी होती है। कुछ एक दूसरा जो है वो सिलेक्टिव म्यूटिज्म है, यानी बच्चे किसी खास जगह पे बात नहीं करते, जैसे कि ज्यादातर जी। स्कूल में, ठीक है। यानी बाकी घर में बात करेंगे, अपने जो करीबी घर वाले करीब होंगे बात करेंगे, लेकिन स्कूल में जहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है बच्चा बोले ताकि टीचर उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस को जज कर सके, वहां पे बच्चा बात नहीं करता। वहां पे बच्चे को बेचैनी होती है कि उसको लोग जो है उसका मजाक उड़ाएंगे, उसको नेगेटिवली इवेल्युएट करेंगे, ठीक है, उसको लेट डाउन करेंगे, उसको वीक समझेंगे, उसको अच्छा नहीं समझेंगे। इस खौफ की वजह से बच्चा जो है वहां पे उस सिचुएशन में बात नहीं करता। फिर तीसरा आ जाता है स्पेसिफिक फोबिया, यानी कुछ खास मखसूस चीज़ों से, सिचुएशन से लोगों को फोबिया या खौफ या डर की कैफियत होती है, ठीक है। इसके अंदर 5 तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं या ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। पहले एनिमल से रिलेटेड, दूसरा नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसके अंदर हाइट्स आ गई, कोई पहाड़ी इलाके आ गए, कोई नदी दरिया के इलाके आ गए, इस तरह की जगहों से। और तीसरा जो है ब्लड से रिलेटेड जो हमारे प्रोसीजर होते हैं, इंजेक्शंस, ब्लड, इन चीज़ों से उनको होता है तो वो डॉक्टर्स को अवॉइड करते हैं। चौथा जो आ जाता है वो सिचुएशंस आ जाती है, जैसे किसी शॉपिंग मॉल्स में, एलिवेटर्स में, उनको इन चीज़ों से खौफ की कैफियत होती है। और पांचवा कोई और ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे कभी उनको उल्टी आई हो या उनको गला घोटने की कैफियत महसूस हुई हो, ठीक है। फिर आ जाता है चौथे नंबर पे पैनिक डिसऑर्डर। उसमें यह है कि लोगों को होता है कि हम लोगों को किसी ऐसी सूरत हाल में पैनिक अटैक की कैफियत आ जाएगी या हम लोग मर जाएंगे, दिल तेज धड़कने की कैफियत को वो समझते हैं कि हमारे यहाँ दिल फेल होने वाला है, बस अब हम मर जाएंगे, ठीक है। फिर सोशल फोबिया आ जाता है कि सोशल सिचुएशंस में जहाँ पे इंटरेक्शन करनी होती है, कम्युनिकेट करना होता है, वहां पे उनको खौफ होता है। और खौफ इसी चीज का होता है कि कहीं लोग उसको नेगेटिवली इवेल्युएट ना करें, तो वो जहाँ पे ऐसी सिचुएशन होती है उन सिचुएशंस को वो अवॉइड करते हैं। चाहे वो परफॉर्मेंस से रिलेटेड है कि अगर किसी ने स्पीच देनी है या प्रेजेंटेशन देनी है, वहां पे नहीं, कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे उसे लगता है कि लोग उसका बहुत तनकीदी जायजा लेंगे कि वो लिख कैसे रहा है, पी कैसे रहा है, खा कैसे रहा है, इन सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं। और 7th नंबर पे आ जाता है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। इसको हम कहते हैं कि एंजाइटी जो है वो मुख्तलिफ हमारे लाइफ के एरियाज में फैली होती है। घर वालों की सेहत, अपनी सेहत से रिलेटेड, बच्चों की सेहत, बच्चों की तालीम, बच्चों की बीमारी, मतलब जितने भी हमारे एरियाज रिस्पॉन्सिबिलिटी के होते हैं उसमें एंजाइटी हम फील करते हैं। ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें एंजाइटी पाई जाती है। ठीक है। तो कौन-सी इनमें से ऐसी कॉमन है जो बहुत ज़्यादा पाई जाती है लोगों में, क्योंकि ये तो हर किसी का इश्यू है। तो कौन-सी ऐसी इन सब डिज़ीज़ेज़ में से कॉमन डिज़ीज़ है जो हर किसी में ही तकरीबन पाई जाती है? किसी में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है और किसी में इतना नहीं प्रोमिनेंट होती? ठीक है। अच्छा, पैनिक अटैक की जो सूरत हाल है वो सबसे ज़्यादा इस एंजाइटी में कॉमन है और ज़्यादातर मरीज जो हैं इसी का ही इलाज
जो है डॉक्टर से लेने जाते हैं। और पैनिक अटैक के मरीज ही सबसे ज्यादा जो आपको जनरल मेडिसिन या जनरल प्रैक्टिशनर के पास ज्यादा जाते हुए नजर आएंगे, ठीक है। जब जी उनका वहां से मसला हल नहीं होता, फिर उनको डॉक्टर या रिकमेंड कर देता है या वो खुद माहिर नफ्सियात की तरफ आ जाते हैं। इसमें ये होता है कि पैनिक अटैक में एकदम बैठे बैठे जो है बगैर किसी वजह के, चाहे इंसान बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में बैठे है, चाहे बेचैनी की कैफियत में, एकदम से बॉडी में बेचैनी की शदीद लहर उठती है। जब बेचैनी की शदीद लहर उठती है उस वक्त हमारे जिस्म में 13 जो है जिस्मानी अलामतें आती हैं, ठीक है। अब उनमें जैसे दिल का तेज धड़कना, या ऐसे लगना दिल की धड़कन बेकाबू हो रही है, सांस का तेज हो जाना या एकदम घुटा घुटा महसूस होना, कांपना, गर्म या ठंडे जिस्म का हो जाना, नौजिया फील होना जैसे मतली की कैफियत हो रही है, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। और दो जहनी सिम्टम्स होते हैं, यानी कॉग्निटिव सिम्टम्स होती हैं कि मैं या तो मैं पागल हो जाऊंगा या तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। इस वजह से इंसान जो है अपनी ना काफी एक्टिविटीज रोज की अवॉइड करता है। सीढ़ियाँ तेज तेज चढ़ना अवॉइड करता है कि तेज चढ़ूंगा तो दिल की जी धड़कन तेज हो जाएगी, सांस फूल जाएगा। अगर एक्सरसाइज करता था, जिम जाता था, तो वो छोड़ देता है। ऐसे चीजें पास रखता है, हर वक्त हेल्प पास रखता है कि कोई दवाई हमेशा पास हो, कि जब भी पैनिक अटैक हो मैं वो दवाई ले लूँ, मेरे साथ हर वक्त कोई बंदा मौजूद हो, ठीक है। या इस तरह की कोई भी सिचुएशन के वो फौरन से हेल्प ले ले और पैनिक अटैक से बाहर आ जाए। कुछ लोग इसमें ये भी करते हैं, तेज तेज सांस लेना शुरू कर देते हैं, ये बड़ी एक कॉमन है कि हाँ लोग कहते जी। हैं ना जब पैनिक अटैक आ तो गहरे लंबे सांस लो। तो जी उसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगी कि वो गहरे लंबे सांस हमने कब लेने होते हैं और कब नहीं लेने होते हैं। तो ठीक है। ये जो है पैनिक अटैक सबसे कॉमन एंजाइटी में है। ठीक है। एक कमेंट आया था कि जो है हमें डॉक्टर जो है रिलैक्सिंग टैबलेट दे देते हैं और घर भेज देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी को हम्म एंजाइटी है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अब हम्म। वो जब तक आपने टैबलेट ली हुई है तब तक आप रिलैक्स रहेंगे हाँ और बिल्कुल फिर उसके ऐसे बाद ही है। दोबारा से बेचैनी की कैफियत, फिर आप हम्म मेडिसिन चेंज भी करवाएं, वो मेडिसिन वैसे ही दे रहे हैं जो आपको रिलैक्स रखे, तो आप हम्म। टाइमली रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन जब वो हाँ मेडिसिन का असर ऐसे ही खत्म है। होता है फिर बेचैनी, तो उस ऐसी सिचुएशन में क्या करे इंसान? अच्छा, एंजाइटी में ना मेडिसिन का रोल जो है वो 20% होता है, ठीक है। ठीक। बाकी 80% थेरेपी का रोल होता है। अक्सर लोगों को ये चीज नहीं पता होती, इसलिए मैंने बताया कि ज्यादातर एंजाइटी के मरीज जो है जनरल प्रैक्टिशनर के पास ज्यादा जाते हैं, ठीक है। जी मेडिसिन हमने तब देनी होती है जब मैंने आपको पहले जो सूरत हाल बताई कि बहुत ज्यादा शिद्दत से हो, बहुत ज्यादा देर रहे, बहुत ज्यादा जल्दी जी। जल्दी बेचैनी की कैफियत हो जाए, आपके रोजमर्रा के काम मुतासिर हो रहे हो, इस हद तक कि आपसे किसी ठीक चीज पे है। फोकस ना हो रहा हो, तो शिद्दत की बेस पे मेडिसिन देनी होती है। अगर शिद्दत इतनी नहीं है तो मेडिसिन नहीं देनी। और एंजाइटी में जो मेडिसिन दी जाती है वो एक तरह से नशे की दवाई होती है, ठीक है। हम जी लोग 0.5 मिलीग्राम से स्टार्ट करते हैं, फिर एक वक्त आता है हमें उसका असर नहीं आता, फिर हम खुद ही से या डॉक्टर के मशवरे से जी गोली 1 मिलीग्राम की कर देते हैं। फिर एक वक्त आता है 2-4 महीने बाद उसका असर भी नहीं, तो आहिस्ता आहिस्ता डोज बढ़ाते जाते हैं। तो ये इसी तरह जैसे हम नशा एक छोटे सिगरेट से शुरू करते और करते करते हम पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस में कौन-कौन से जो हैं इलाज अवेलेबल हैं कि जो हम हम्म जिसकी तरफ जाएँ, बजाए इसके कि हम इस तरह से कोई भी शॉर्ट टर्म हम प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, हम किसी तरह लॉन्ग टर्म में जाएँ कि हम पे फिर वो हम्म। लाइफ टाइम इफ़ेक्ट रहे उस चीज़ का? अच्छा, 3 तरह के इलाज ज़्यादातर जो है कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले दवाई का इलाज, वो भी तब जब शिद्दत ठीक है। बहुत ज़्यादा है जी, कि मरीज़ को थेरेपी में जो बातें समझाई जा रही हैं वो उसको समझ नहीं आ रही, ठीक है? क्योंकि अक्सर एंग्ज़ायटी में हमारे ब्रेन में केमिकल्स होते हैं, उनका बैलेंस ऊपर-नीचे हो जाता है। तो मेडिसिन सिर्फ़ उस केमिकल बैलेंस को ठीक कर देगी, ठीक है? जब ठीक कर ठीक देगी है, फिर आपने डॉक्टर के मशवरे से दवाई छोड़ देनी है, फिर थेरेपी की तरफ आ जाना आपने। ठीक है। अब ठीक है, 80% रोल थेरेपी का है, तो उसमें सोच और रवैये बदलने की थेरेपी होती है जिसको हम सीबीटी कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक ठीक। है। और तीसरा आ जाता है लाइफस्टाइल चेंज करवाना होता है मरीज का, उसकी हैबिट्स क्या है, उसकी खुराक क्या है, वो सारा हेल्थ साइकोलॉजिस्ट के अंडर होता है। तो ये पूरी एक टीम होती है जो कि मिलके हर उस चीज पे काम करती है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें हैं जो लोगों को ज़हन में रखना चाहिए। ये अगर रखनी किसी को चाहिए। कोई फेस करना पड़ी ऐसी सिचुएशन, तो अगर हमें देखा जाए कि जो आजकल मायूसी भी बहुत जल्दी क्लिक करती है हमें। कोई भी एक काम कर रहे हैं हम, तो उसमें अगर हमारा आउटकम या नहीं अच्छा आया रिज़ल्ट, तो हम मायूस हो जाते हैं। तो मायूसी हम्म। किस हद तक बेचैनी और इस कैफ़ियत में हमें डालती है, एंग्ज़ायटी में? मायूसी का कितना रोल है जी। ऐसी सिचुएशन? अच्छा, मायूसी भी देखो, मायूसी की भी कुछ चंद अलग अलामात होती हैं, ठीक है। वो अलामात जो हैं इनसे एंजाइटी से डिफरेंट होती हैं, ठीक है। मायूसी की मैं
कुछ चंद अलामात बता दूं ताकि जो हमारे लोग सुन रहे हैं उनको फ़र्क पता हो कि ये मायूसी है जब वो ऐसा फ़ील करते हैं या वो बेचैनी की कैफ़ियत है, ठीक है? मायूसी में तकरीबन जो है हमारा मूड 24 घंटे मोस्ट ऑफ द डे एवरी डे, ठीक है? मोस्ट ऑफ द डे का मतलब है दिन के 24 घंटे, उसके अंदर से 22 घंटे मूड जो है उदास रहेगा, एवरी डे रोज़ाना। 2 हफ्तों के लिए मुसलसल या मूड उदास रहेगा या दिलचस्पी हर चीज़ में जो पहले एक्टिविटीज़ वो एंजॉय करते थे उसमें कमी आ जाएगी, ठीक है? फिर नींद का कम ज़्यादा हो जाना, भूख का कम ज़्यादा हो जाना, एनर्जी में कमी आ जाना, हर वक़्त थकावट महसूस होना। कुछ इंटरनेट इश्यूज हुए हैं वहाँ पे जिसकी वजह से उनकी जो है वीडियो पॉज हो गई है। तो यही है इसमें कि आप लोग अपना जो है ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा अपनी थॉट्स को इस तरह से बनाएं कि पॉजिटिविटी रखें अपने माइंड में, ठीक जिसकी वजह से इन सब सिचुएशन से निकल सकते हैं। जी, जी। ठीक, तो वो ये सारी चीज़ें थी, वो थोड़ी नेट का शायद थोड़ा-सा हाँ जी, मसला हो गया था। तो कोई फैसला इश्यू नहीं। लेने में मुश्किल होना, खुदकुशी के ख़्यालात आना या कभी खुदकुशी की अटेम्प्ट किए होना। जब ये सारी कैफ़ियत होती है तो हम ये कहते हैं मरीज़ जो है मायूसी या डिप्रेशन का शिकार है, ठीक है? और बेचैनी में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जैसे मसल में खिंचाव होता है, हम लोगों की थॉट्स की चेन बन जाती है और वो सारी फ्यूचर से रिलेटेड होती हैं। सर में दर्द होना, नींद ना आना, तवज्जो कायम रखने में मुश्किल आना ये। अब ये है कि अब आप कह रही थी कि मायूसी कैसे जो है बेचैनी को जी, आपस में इनका हो सकता है। उसके अंदर जो है पूरी सिर्फ पैनिक अटैक्स का जो है वो जो है सिम्टम डिप्रेशन में आ सकता है। यानी अगर मायूसी ठीक। बहुत ज़्यादा हो जाए तो ठीक है, तो उस पे पैनिक अटैक आ सकते हैं, ठीक है? लेकिन और किसी ठीक है। सिचुएशन में देखना होता है कि किस तरह से मरीज़ जो है अपनी सोचों को बता रहा है। मरीज़ की जो सोचें होती हैं ना, वो बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होती हैं। वो सोचें जी, अगर माज़ी से मुतल्लिक होंगी तो डिप्रेशन होगा, ठीक है? और अगर ठीक उन है। सोचों का ताल्लुक जो है फ्यूचर से रिलेटेड होगा तो वो एंग्ज़ायटी होगी। तो इसलिए हम मरीज़ की सोचों पे काम करने को इसलिए तवज्जो देते हैं कि हमें उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और इलाज उसी के मुताबिक फिर प्लान किया जाता है। ठीक है। एक कमेंट आया था कि जो है मैं काफ़ी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं कई अरसे से डिप्रेशन, खौफ, घबराहट, सर दर्द में हूँ, तो प्लीज़ रहनुमाई फरमाइए। शुक्रिया। डिप्रेशन, खौफ और घबराहट और सर दर्द में है काफ़ी अरसे से। तो ऐसा वो क्या करें कि जिसकी वजह मैं से जो अभी है आगे जो है अगला आपको ना इसके कुछ टिप्स बताऊंगी। अ, आपकी ना आवाज़ नहीं ठीक आ रही, थोड़ा रिपीट कर दें। ठीक जी, आवाज़ आ रही है ना? ठीक, मैं ठीक अभी है? आगे इसी सवाल का ही जवाब हाँ देने जी, वो लगी थी कि जी, क्या क्वेश्चन भी यही था। मतलब स्ट्रेटजीज हैं थी कि आहिर। अच्छा, मैं यही क्वेश्चन अब का आंसर आपको करती हूँ। अच्छा, इलाज का तरीक़ेकार ये है कि वही बात आ गई कि जो इलाज किसी और पे असर किया ज़रूरी नहीं वो आपके लिए। अक्सर लोग कहते हैं ना, हाँ, बिल्कुल। मैं भी इस सूरत हाल में था, मैंने ये तरीका किया था तो तुम भी ये करो। लेकिन क्या जी, है, एक ऐसा दूसरे ही के है। हार्मोन्स, एक दूसरे के ब्रेन के केमिकल्स, एक दूसरे की कैफियत जो है एक दूसरे से अलग होती है। तो इलाज का तरीक़ेकार भी एक दूसरे से अलहदा ही होगा, ठीक है? और बिल्कुल। जो जो नफ्सियाती इलाज होता है ना, वो कोई जादू की गोली नहीं होता, ठीक है? उसको स्किल्स होती हैं, वो कुछ महारतें होती हैं जो इंसान ने सीखनी होती हैं। और महारतें आपको पता है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से आती हैं। तो मरीज़ ये ना समझे कि आज एक डॉक्टर ने एक टिप बताई है, वो मैं आज घर जाके करूँगा और रातों रात जो है मुझे असर आ जाएगा, ठीक है? अक्सर टिप्स भी हर मरीज़ को एप्रोप्रिएट उसके मुताबिक करते हुए भी टाइम लगता है, मास्टर करते हुए भी टाइम लगता है। तो मरीज़ ये मत समझे कि आज 2 दिन से ये मैं कर रहा हूँ तरीके का, अभी तक तो नींद बेहतर हुई नहीं, ठीक है? वो हाँ जी। महारतें होती हैं, महारत आपको पता आने में टाइम लेती है। अच्छा, अब सबसे पहले जो हमने टिप नंबर 1 जो है इसके अंदर वो ये है कि सुकून की मशक करना, जिसको गहरे लंबे सांस की भी मशक कहते हैं। लेकिन मैं इसको गहरे लंबे सांस की मशक नहीं कहती, क्योंकि फिर इंसान जो है ना बहुत खींच के सांस जो है ले लेता है, ठीक है? तो जब हम बहुत खींच के, एंजाइटी में क्या है, पहले ही हम बहुत घबराए हुए होते हैं, ठीक है? जब हम घबराते हैं तो हम ऊपर ऊपर से सांस लेते हैं, यानी अपने सीने से सांस लेते हैं। जबकि अच्छा। सांस हमने कहाँ से लेना होता है, अपने लंग्स से, और लंग्स हमारे नीचे होते हैं, ठीक है? जी, जब ऊपर ऊपर से सांस लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ के पट्टे मजीद खिंच जाते हैं, ठीक है? और कार्बन जी, डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस भी खराब हो जाता है, ठीक है? और वो सांस कैसे लेते हैं मरीज, ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक है? कोई फायदा नहीं जी, हो रहा।
हाँ जी। उल्टा आपके बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आनी होती है ना, वो बॉडी में रह जाती है। वो जितनी देर बॉडी में रहती है वो उतनी टेंशन और प्रोड्यूस करती है। तो बहुत ज़रूरी है कि सांस जो है आप लोग एक्यूरेट ले रहे हो। और सांस का तरीक़ेकार ये है कि आपने जैसे अभी मैं बात करते हुए सांस ले रही हूँ, जैसे मिशाल अभी चुप है सांस ले रही है, हमने इसी तरह ही सांस लेना है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल वे में ऐसे, ठीक है। पता लगा मैंने सांस लिए बहुत खींच के नहीं, हाँ हमारे कंधे नहीं उचकने चाहिए, ठीक है। जी। सांस आपने लेना है 4 सेकंड के लिए, 2 सेकंड आपने अपने अंदर थोड़ा सा रखना है और फिर 7 से 8 सेकंड के लिए आपने बाहर निकालना है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप बाहर निकालेंगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। ये सांस का यूजुअल तरीका है, ठीक है। दूसरा होता है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, ठीक है। इसके अंदर जिस्म के 16 मसल्स होते हैं, उनको बारी बारी टेंस करते हैं और रिलैक्स होना सिखाते हैं। इसका मकसद ये होता है सिखाने का, इस टेक्निक के पीछे मकसद ये होता है कि हमारा जिस्म जो है एक वक्त में 2 चीज़ों पे काम नहीं कर सकता। टेंशन और रिलैक्सेशन दोनों ऑपोजिट मैकेनिज्म्स है ना, बिल्कुल। तो इस वजह से या तो बॉडी टेंस होगी उस सूरत हाल में या रिलैक्स होगी, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में हमने मरीज को आम आम जिंदगी में यानी दिन के आम हिस्सों में रिलैक्स होना सिखाना होता है। अगर वो आम रूटीन में रिलैक्स होना सीख जाता है, तो जिस वक्त बेचैनी एंजाइटी की कैफियत होती है, तो मरीज उस वक्त अगर रिलैक्स वाला जुमला ही बोल देगा प्रैक्टिस करके, इतनी उसको आदत हो जाएगी, तो बॉडी खुद ब खुद टेंशन में रिलैक्स हो जाएगी, ठीक हो गया। ठीक है। तीसरा जो है, हम लोगों ने क्या करना होता है, अपने आप को मुस्बत जुमले कहने होते हैं। हर वक्त ये कहने के लिए कि मैं तो नाकाम हो जाऊंगा, ये सिचुएशन तो मेरी जान ही ले लेगी, पता नहीं मैं इसको कंट्रोल कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा। ऐसे जुमले जब आप जहन को कहते हो तो जहन इसको रजिस्टर कर लेता है, वो फिर आपकी बॉडी को उसी तरह ही पैगाम देगा और आप उसी तरह ही रिएक्ट करोगे। तो बजाय अपनी बॉडी से अपने आप से प्यार करें, आपका जहन है, आप जैसे उसे अच्छा पैगाम देंगे आपका जहन उसी तरह अमल करेगा। आप उसे कहेंगे कोई बात नहीं, ये सिचुएशन वक्ती है लेकिन मैं इसको हल करने के लिए स्टेप्स लूंगा, इस सिचुएशन को कंट्रोल करने का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, मुझे हिम्मत नहीं हारनी, मुझे हिम्मत से काम लेना है, मुझे रिलैक्स होना है, फिर सोचना है कि मैं क्या करता हूँ। तो जब आप इस तरह के जुमले कहेंगे तो आपका अपनी बॉडी पे और जहन पे कंट्रोल आपके हाथ में आएगा, बजाय आप सिचुएशन को कंट्रोल दें या उस फीलिंग को कंट्रोल दें कि वो आपको कंट्रोल करे, ठीक है। तीसरी बात इसके अंदर आ जाती है कि हम लोग क्या है आजकल प्रेजेंट में नहीं रहते। माइंडफुलनेस का क्या कॉन्सेप्ट है कि हम प्रेजेंट में नहीं रहते, हम आगे फ्यूचर में रह रहे होते हैं या पास्ट में रह रहे होते हैं। अब जैसे हम खाना खा रहे होते हैं, ठीक है, खाना सामने पड़ा होता है, मोबाइल भी इस्तेमाल हो रहा होता है, घर वाले से जी। बात भी हो रही होती है, टीवी भी देखा जा रहा होता है, खाने पे ध्यान नहीं होता, फिर हम कंप्लेन करते हैं यार खाता तो मैं ठीक हूँ लगता ही नहीं है, सारी ग़िज़ाएँ खाता हूँ, पता नहीं क्यों नहीं असर होता। क्योंकि अक्सर खाना खाते हुए हम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। अगर आप बुरा-बुरा सोच रहे होंगे तो आपका खाना आपके लिए वो एक अच्छा नहीं आप पे असर डालेगा, ठीक है? तो बहुत ज़रूरी है कि हम प्रेज़ेंट पे फ़ोकस रह के उस चीज़ को जो चल रही है, उस पे फ़ोकस रह के उसको करना सीखें, ठीक है? फिर इसके बाद आ जाता है कि आप अगर लोगों से आप हेल्प लेते हो, लोगों से आप डिस्कस करते हो, आपका सोशल सपोर्ट होना चाहिए, अच्छी बात है कि कोई सोशल सपोर्ट हो, ठीक है? उससे ये होता है कि आपको नॉर्मलाइज़ होता है कि हाँ, इस सिचुएशन में और भी लोग हैं, ठीक है? तो फिर आपको लगेगा कि यू आर नॉट अलोन, आपके साथ एक और भी लोग हैं जो इस सिचुएशन से निभर रहे हैं, तो आपको ये नहीं लगेगा मैं ही दुनिया में यूनिक बंदा हूँ जिसको ये हो रहा है, ठीक है? ठीक। फिर एक आखिरी टेक्निक ये कि आप एंजाइटी नहीं है, आपको एंजाइटी का मसला है, ठीक है? लोग क्या कहते हैं अपने आप को चलती फिरती एंजाइटी समझ लेते हैं, ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो कि मैनेज हो जाती है। ठीक। इसको अपने सर पे सवार करने के बजाय इसके बारे में बात करना सीखें और चीज होते हैं उनको जाने को हम कहते हैं इससे ज्यादा कंट्रोल है, टेक्निक्स होती है, ब्लड डिसऑर्डर होगा, जिस तरह के सिम्टम के साथ मरीज आएगा वैसे ही इलाज होगा, ठीक है? ये कुछ जनरेशन को ट्रीट करते हैं तो
ठीक है। ये सारी वो स्ट्रैटेजीज़ हैं जो इंसान खुद से कर सकता है और खुद ही हुँ, कर सकता है, वो खुद ही, क्योंकि हमारे ही थॉट्स हैं जिसकी वज़ह से हम ये बेचैनी, घबराहट, ये एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन खुद ही अपनी हुँ, थॉट्स की वज़ह से हम इस सारी सिचुएशंस में जाते हैं बिल्कुल, और खुद ही इससे निकल सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि किसी बिल्कुल, हमें गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं अपने आप को ये इस चीज़ के लिए रेडी करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ हुँ, सकते और तब तक हम इन बढ़ सब चीज़ों सकते से हैं। नहीं निकल सकते। थैंक यू सो बिल्कुल मच, ऐसे ही। बहुत ही ज़्यादा या आपका जो था इन्फॉर्मेटिव शो था, क्योंकि आजकल के टाइम में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन सारी चीज़ों से बिल्कुल, निकलने की। तो ये जो है एक जाते-जाते एक कमेंट, एक क्वेश्चन आ याद गया आ गया। सितारा खान का, हर बात हुँ, को हुँ। दिमाग पे सवार कर लेती हूँ, पहले से खौफ होना शुरू हो जाता है। हाँ, तो यही ऐसी वाली सिचुए बात है कि हाँ, जैसे मैंने बताया एंग्ज़ायटी में होता यही कि अभी सिचुएशन आई भी नहीं होती, पता जी, भी नहीं होता किस किस्म की होगी, तो हम एंग्ज़ायटी में क्या करते हैं, सवार कर लेते हैं, ठीक है? और जब आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ सवार हो जाती है कि आपके रोज़मर्रा के कामों में, आपकी सोशल लाइफ़ में, आपके हर चीज़ में मुदाखलत करे, तो बगैर देर किए आप किसी माहिर नफ्सियात से रुजू करें। इधर-उधर गूगल से देख के बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि गूगल में जब आप एक से दूसरी साइट पे जाते हो इन्फॉर्मेशन टोटल चेंज हो जाती है। तो हम बिल्कुल। खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी वैलिड या ऑथेंटिक चीज़ है। तो हमारे नफ्सियात से रब्ता करें, उसने जो है किताबें पढ़ी होती है, उसने आजकल की रिसर्च पढ़ी होती है, उसके पास ऑथेंटिक नॉलेज होता है। आप ये ना समझे कि वो आपको गलत गाइड करेगा, वो कभी भी आपको गलत गाइड नहीं करेगा। ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ, कोई इसमें इतना इश्यू नहीं है, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। आप अपने लिए जा रहे हैं, क्योंकि जब भी हम बीमार हों या जब भी हमारे साथ कोई इश्यू होता है, तो उसके लिए हमें खुद ही करना पड़ता है, खुद ही खड़े होना पड़ता है, बिल्कुल। कोई और आपके लिए नहीं करता ऐसा कुछ भी। साइकियाट्रिस्ट के तो साथ-साथ साइकोलॉजिस्ट के पास भी लाज़मी जाएँ जी, साइकोलॉजिस्ट क्योंकि के पास साइकियाट्रिस्ट तो दवाई दे देगा, जो क्लिनिकल हाँ जी, नहीं। साइकोलॉजिस्ट है वो आपको लाइफ टाइम स्किल सिखाएगा, इंडिपेंडेंट जी, बना लॉन्ग देगा। टर्म आपके अगर बिल्कुल, लॉन्ग टर्म आपको जो एब्सोल्यूटली। अपने इश्यूज़ का अगर सॉल्यूशन चाहिए, तो फिर बहुत ज़्यादा हुँ, ज़रूरी है कि आप कंसल्ट बिल्कुल करें सही। ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भी आपको ट्रिक्स बताई हैं, टिप्स, स्ट्रैटेजीज़ बताई हैं, ये ज़रूर आगे शेयर करें। इसको ये आप खुद भी कर सकते हैं, आप दूसरों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि किस तरह से वो घर बैठे खुद से अवॉइड कर सकते हैं, इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं अपनी लाइफ़ से, ताकि बिल्कुल, नेगेटिविटी कम हो लाइफ़ से। जितना हो बिल्कुल, सके हम जो है अपना पार्ट भी प्ले करें, इस जो भी सिचुएशन आजकल की चल रही है, इसमें चाहिए हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट प्ले करें और इसको सर पे सवार ना करें। जो भी सिचुएशन है आप उसको पॉज़िटिव वे में भी लें, हर चीज़ का नेगेटिव पॉज़िटिव पॉइंट होता है, तो आप उसको पॉज़िटिविटी की बिल्कुल। तरफ से सोचा करें ज़्यादा से ज़्यादा। और बहुत शुक्रिया मैम आपका, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बहुत था, ये शुक्रिया। सबके लिए बहुत ज़्यादा था, सभी आजकल बस इसी सिचुएशन में हैं। तो अल्लाह सबकी मदद करे, सबकी रहनुमाई आमीन। करे, आसानियाँ पैदा जी। करे। आमीन। आप आमीन। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट शो तक के लिए मैं अपनी मेज़बान को मिशाल आरिफ़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।